Hello everyone, my name is Arun Kumar Tiwari and I welcome you all in Gayatri classes. So today we are going to see the solutions part of class 9th political science chapter number 1, what is democracy and why democracy. Okay, so basically we are going to see the solutions part of this चैप्टर ओके। तो इसका सॉल्यूशंस आप बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि आपको बस एनसीईआरटी क्वेश्चंस करना है, ठीक है। एडिशनल क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आप अपने फेयर में बस आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो भी जस्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आप बस अपने एनसीईआरटी का जो बस वो क्वेश्चंस आपको अपने फेयर में करना है। एडिशनल क्वेश्चंस जो है आपका ADDITION एडिशनल क्वेश्चंस जो है आपका ये आपको फेयर में नहीं करना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हम आपको एडिशनल क्वेश्चंस भी कुछ दिखा देंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका असर्शन रीजन, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक बार आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। बट आपको अपने फेयर नोटबुक में फिर से हम इस बात को दोहराना चाह रहे हैं कि आपको बस NCERT का ही सॉल्यूशंस पार्ट करना है अपने एनसीईआरटी में, ठीक है बच्चों। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं उसके बाद। यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये चैप्टर आप बहुत अच्छे ढंग से पहले भी पढ़े हुए हैं, ठीक है, कि डेमोक्रेटिक किसे कहते हैं। ओके, सो डेमोक्रेटिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी ऑलरेडी नो दैट। और इसका डिटेल्स हमने बहुत अच्छे से आपकी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, ठीक है। तो इसको देखिए कि सारा आपका एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस पार्ट है, इसको आपको बढ़िया ढंग से अपने फेयर में कर लेना है। फिर से हम कह रहे हैं कि एडिशनल क्वेश्चंस आपको अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए आपको एक बार देखना है, बट आपको अपने फेयर में एडिशनल क्वेश्चंस को नहीं बनाना है, ठीक है। तो वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा सारा क्वेश्चंस, बट एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चंस आप नहीं छोड़ेंगे, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सॉल्यूशंस पार्ट दिया हुआ है। आप इसको आसानी से पॉज कर करके और लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। विच ऑफ दिस इज नॉट अ गुड आर्गूमेंट इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, वाई। कौन ऐसा चीज़ जो है वो सही आर्गूमेंट नहीं है मीन्स डेमोक्रेसी के फेवर में, ये सब चीज़ आप देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए। बस सॉल्यूशंस पार्ट आपको दिया जाएगा, क्लास में आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया जाएगा। ये वीडियो बनाने का फिर से हम कहना चाह रहे हैं कि मेन मकसद है कि आपको सॉल्यूशंस पार्ट अच्छे से मिल सके, ठीक है। तो बिना डाइवर्ट हुए अपने फेयर को अच्छे से करेंगे और 10 मई से पहले आपका फेयर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 15 मई से आपका एग्ज़ाम है। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 6 का ये देखिए आप। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर आप 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। आपको सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है और आंसर को अच्छे से ध्यान में रखना है, तब जाके आप अच्छे से कर पाएंगे। जब क्लास में चैप्टर्स पढ़ाए जाए आपको लाइन बाय लाइन पूरी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जिसका सॉल्यूशंस पार्ट आप देख चुके हैं, ठीक है। अब हम कुछ एडिशनल क्वेश्चंस देखेंगे, राइट। बट फिर से हम कहना चाह रहे हैं कि उस एडिशनल क्वेश्चंस को आपको अपने फेयर नोटबुक पे नहीं बनाना है। फेयर नोटबुक में बस आपको एनसीईआरटी का ही सॉल्यूशंस पार्ट करना है, ओके। इस तरह के डेफिनेशंस को आप जरूर अपने एग्जाम में इसको एक बार याद करके अच्छे से जाएंगे, ठीक है। डिफाइन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। ये आप देखिएगा। वन चीफ फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसी इज दैट द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसका रहता है? पीपल्स का रहता है, ठीक है। मीन्स होल एंड सोल, अगर जनता चाहे तो आपको
5 ईयर्स के लिए आपको फर्स्ट से अर्थ पे ले जा सकती है, और फिर अगर वो चाहे तो आपको अर्थ से फर्स्ट पे ला सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। फिर कह रहे हैं कि मेरा मेन मकसद वीडियो को बड़ा करना नहीं है, हम यहाँ पे पढ़ा नहीं रहे, क्लास में आपको आसानी से आराम से पढ़ाया जाएगा, बस यहाँ पे सॉल्यूशंस पार्ट की यूनिफॉर्मिटी आ सके, बस उसके लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे, ये जरूर देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आता है। ठीक है, कि डेमोक्रेटिक कंट्री का फीचर्स क्या है, तो आप देखोगे who are the rulers in these definitions, what kind of elections constitute the democratic elections, who are the people who can elect the rulers, ये सारा चीज़ थोड़ा सा अच्छे से आप देखेंगे। ठीक है, क्लास में फिर से कह रहे हैं, आपको बताया जाएगा। हाँ, ये देखिएगा, क्या डेमोक्रेटिक कंट्री में जितना भी मेजर डिसीजन होता है कौन लेता है, क्या इलेक्टेड लीडर्स लेते हैं, ये सारा चीज़ आप देखेंगे। ठीक है, ये देखिएगा, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होता है। ठीक है, हाँ या ना, फिर ये सारा चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से इस तरह के क्वेश्चंस को एक बार पढ़ेंगे, क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। लेकिन एक बार देखेंगे, उसके बाद से वाइड डेमोक्रेसी का भी आप पार्ट देखेंगे। चलिए, हम आपको बस सॉल्यूशंस पार्ट दिखा रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, क्लास में जितना भी होगा क्वेश्चंस, क्लास में इसका डिस्कशन किया जाएगा, और लाइन बाय लाइन जो पढ़ा जाएगा, तो ये सारा आपका क्लियर हो जाएगा। अभी बस हम आपको सॉल्यूशंस पार्ट दिखा दें। हाँ, देखिए, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देखेंगे, इसका सॉल्यूशन सारा लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये सब कुछ एडिशनल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को आप एग्जामिनेशन से पहले जरूर देख कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव बेस में। ठीक है, इस बार 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है आपका, तो 10 में 10 आना चाहिए। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आप देखिए, हम फिर से कहना चाह रहे हैं कि ये सारा क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन आपको फेयर में नहीं करना है, हम बार बार ये चीज़ कह रहे हैं, तो ध्यान रखें। ठीक है, ओके, आपको बस एनसीईआरटी सॉल्यूशन ही करना है। वैसे ये सब क्वेश्चंस पे आप एक बार जाएंगे जरूर, पढ़ेंगे जरूर। ठीक है, ऐसा ना कि कम्प्लीटली आप इग्नोर कर दो, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, जरूर आप इस तरह के क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, और ये सारा क्वेश्चंस को एक बार आप देख कर जाएंगे। ठीक है, और जितना भी केस बेस्ड क्वेश्चन है, जब तक आप पूरा लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, आप केस बेस्ड क्वेश्चंस असर्शन रीजन आप नहीं बना पाएंगे। देखिए, एमसीक्यू जो भी आपने ऊपर में देखा था, उसका सारा यहाँ पे सॉल्यूशंस पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद से वेरी शॉर्ट का भी यहाँ पे सॉल्यूशन पार्ट दिया हुआ है। देखिए, ये समझिए कि एक तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, तो वेरी शॉर्ट्स को भी एक बार आप देख लेंगे। ठीक है, ये नहीं कि कम्प्लीटली इग्नोर करके निकल जाए, पढ़ना तो जरूर है, एक बार गो थ्रू जाएंगे इसको। ठीक है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम 15 से है, आनंद फानंद में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, इसलिए ताकि आप एक मीन्स एक कॉन्फिडेंस आ सके, और आप आसानी से एग्ज़ाम का तैयारी कर सके। ठीक है, देखिए, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी था, उसको आप एक बार देख लेंगे, और हम आपको कुछ क्वेश्चंस का सेट का प्रैक्टिस कराएंगे, उसको जरूर देखना है, पढ़ना है। ओके बच्चों, okay, so thank you. I'm requesting once again that thank you. I'm requesting once again to all the students that please complete your fair on time. आप अपने समय पे फेयर को कर लेंगे। ठीक है, और आप अपना करेक्शंस भी करा लेंगे 10 मई से पहले। ठीक है, क्योंकि 15 मई से आपका एग्ज़ाम है। ओके, सो थैंक यू। और फिर से आपसे वो चीज़ का रिमाइंड हम करना चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम से पहले आपको कुछ सेट्स का क्वेश्चंस कराया जाएगा सॉल्यूशंस के साथ। सॉल्यूशंस हम कुछ देर के बाद अपलोड करेंगे, लेकिन आपका फर्स्ट प्रायोरिटीज़ बनता है कि आप वो सारे क्वेश्चंस को बनाएं। अगर उस तरह का क्वेश्चंस आप बना पाएंगे, तो आप बहुत आसानी से जो है एग्ज़ाम में उस तरह के सॉल्यूशंस, उस तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आप आसानी से कर पाएंगे बिना किसी हेजिटेशंस के। ठीक है,
ओके, थैंक यू, बाय बाय।